पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया, वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना बालियान जी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अपने बच्चे दूसरे समाजों में दे दो, फरमान जारी कर दिया। ऐसे नहीं होता, अगर गलती से कोई लव मैरिज कर भी लेता है तो अपना धीरे से जाके दूसरी जगह जाके बच जाए। सामाजिक तौर पे ये चीजें मान्य नहीं होती। संविधान, समाज, व्यवस्थाएं, संस्कृति, ये सारी चीजें हमें कहीं न कहीं संस्कार में मिली है। हनुमान बेनीवाल का योगी आदित्यनाथ पर बड़ा प्रहार, जाट शब्द हटाने पर दी चेतावनी और अंतर जातीय विवाह पर दिया विवादित बयान। मेरठ के सकौती में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए शिलालेख से जाट शब्द हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। यही नहीं, बेनीवाल ने अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज को लेकर भी अपना सख्त स्टैंड रखा, जिससे जाट महासभा और अन्य राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई। उन्होंने साफ कहा कि मैं ऐसे विवाहों के समर्थन में नहीं हूं। ऐसा करने से डीएनए में बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है। अब कई जगह पर इस बात की चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल का ये अंतर जातीय विवाह वाला तंज किस नेता पर था। खैर, जो भी हो, हनुमान बेनीवाल ने इस जाट संसद के अंदर क्या कुछ कहा, सुनिए। जो ऊंचे पद पे जाने के बाद अगर कौम को याद रखे, वही कौम का हीरा होता है। बाकी तो घणे ही लोग बढ़ जाते, चढ़ जाते, कौन याद करा भाई, विदेश जाके बच गए, हमारे क्या काम के भाई। मोहित बेनीवाल, एमएलसी ये प्रमोद जी, आपके दिग्विजय चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा हरियाणा, राव राजा, रघुराज जी, भरतपुर, क्या हुआ, हो गया ना मेरा तो। और सुनो, बालियान जी का तीसरी बार नाम लेना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मेरे बड़े भाई, जिनके लिए एक उदाहरण दूं आपको कि बालियान जी को नागौर का प्रभारी बना दिया था। थोड़े दिन तो चले वहां पे, इन्होंने कहा मैं हनुमान के खिलाफ नहीं काम कर सकता, ये वापस नागौर का प्रभार छोड़ दिया। ये एक अपनापन होता है अपने व्यक्ति का। तो मुझे भी देखो, मेरा यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है कि मैं राजनीति करने आया हूँ। मैं ताकत देने के लिए आप लोगों को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ किसान कौम का पसीना बहेगा, मैं खून दे के भी इस कौम की और हमारे शोषित पीड़ित तबका जो देश के अंदर है और देश के बनाए हुए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रखवाली हम हमेशा करते रहेंगे। ये विश्वास मेरे भाइयों को मैं दिलाना आज आपके बीच आया हूँ। चूंकि आपने एक नई शुरुआत की महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगा के, मैंने मेरे लोकसभा क्षेत्र के एक गाँव के अंदर महाराज सूरजमल जी की मूर्ति का मामला था। मैंने कहा रख दो, रात को रख दी। लोग, पुलिस आई वहाँ पे, मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा नज़दीक मत जाना, 100 मीटर तक ध्यान रखना। आ गए सब। अब उसके कई बार क्या करना पड़ता है, कई बार अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है। क्योंकि हमें या तो बालियान जी ने परमिशन दिला दी होगी, लेकिन हमारे वहाँ परमिशन नहीं मिलती, तो फिर ज़बरदस्ती कई बार लगानी पड़ जाती है लोगों को। वहाँ मैं लोगों के साथ रहता हूँ कि भाई किसी की दूसरे की ज़मीन में हम लगाएं, वो तो ज़बरदस्ती है। अगर सरकारी ज़मीन पड़ी हो और वह महाराजा सूरजमल जी और तेजा जी की मूर्ति लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी तो लोगों के लिए लड़े थे, सारे सारे लोग देवता हुए, और इन्होंने तो धर्म की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए बलिदान न्योछावर किया, बलिदान दिया, प्राण न्योछावर किए। और वो सबसे बड़ा योद्धा है महाराजा सूरजमल जी को, तो सम्मान देश के अंदर मिलना चाहिए। बालियान जी आपकी सरकार है, मुंबई के अंदर, सुनिए मेरी बात, मुंबई में, मद्रास में, बेंगलोर में, दिल्ली में 20 शहरों में महाराजा सूरजमल जी की मूर्तियां लगवाई आप, तब मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो लोग लड़े नहीं, उनकी जगह जगह मूर्तियां, जिन्होंने लड़ाई लड़ ली, 80 युद्ध जीत गए, वीर गति को प्राप्त हुए, उनके इतिहास को छुपाया जा रहा है। उनका इतिहास भी लोगों के सामने आना चाहिए। ये मेरा निवेदन आप सबके बीच रहेगा। ये हमारे भाई मन्नू जी, अब हमारे राजस्थान की तरफ से हम सब इनको पंचायत इनके हाथ में दे रहे हैं, यूपी के हाथ में। ये संभालेंगे सारा मामला, और हमारे छोटे भाई इनका साथ देंगे और अच्छा काम ये करें। ऐसे नहीं कि राजस्थान में हमारे एक महासभा बनी, 50-60 बार समाज को बेच दिया। ऐसा काम मत करना कोई भी कि हमें नीचा देखना पड़े। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अपने बच्चे दूसरे समाजों में दे दो, फरमान जारी कर दिया। ऐसे नहीं होता, अगर गलती से कोई लव मैरिज कर भी लेता है तो अपना धीरे से जाके दूसरी जगह जाके बच जाए। सामाजिक तौर पे ये चीजें
मान्य नहीं होती। संविधान, समाज, व्यवस्थाएं, संस्कृति, ये सारी चीजें हमें कहीं न कहीं संस्कार में मिली है। हम जाट हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। मान साहब का डीएनए, हमारा डीएनए एक है इसलिए हमारे बीच आए, दूसरे सीएम तो नहीं आए, बताओ। तो ये डीएनए, और ये देखो लॉजिकली था कि जातीय शादियां होनी चाहिए ताकि डीएनए मिस्टेक नहीं हो। ये अंतर जातीय जो भाग रहे हैं लोग बाग, ये डीएनए मिस्टेक हो रहे हैं, बता रहे। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएगी, इलाज नहीं आएगा, आधा जीन की डिस्टर्ब हो रहा, सारा जीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भाइयों, मैं पुनः आपका धन्यवाद, भाई मन्नू का, इनकी पूरी टीम का, सबका धन्यवाद, बालियान जी का धन्यवाद। आप इसी तरह लगे रहें। मैं एक नारा दूंगा, जय भगवान, आप बोलना जाट बलवान। जय भगवान, जय भगवान। और एक नारा, महाराजा सूरजमल अमर रहे, बोले वीर तेजाजी महाराज की। मन्नू का ये कहना है कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया, वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान रखना बालियान जी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।